हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। लाइन ऑफ साइट था, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। अब नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 9.1। इसके ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, लेट्स सी। उसने दिया कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो जो एसी है, दिस इज द रोप। एसी कितना है, रोप, और कितना है, 20 मीटर लॉन्ग, विच इज टाइटली स्ट्रेच, मतलब ये टाइटली स्ट्रेच है, कोई लूज नहीं है यहाँ पे एसी। एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो पोल क्या है, ए बी है, ये पोल हो गया। पोल का टॉप क्या है, ए है। पोल का टॉप क्या है, ए है। ठीक है, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ पर है, सी। तो ये वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड पे ये रोप क्या है, टाइटली स्ट्रेच है यहाँ से, ए सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल दैट इज एच निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना गिवन है, ये 30 गिवन है। ठीक है, तो नॉर्मली सीधा देखना आपको ट्राइंगल ए बी सी। अब फाइंड क्या करना है, ए बी। तो आपने राइट क्या किया, ए बी अपॉन गिवन क्या है, ए सी। अब एंगल सी है तो एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया। और 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ए सी हो गया हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, और एंगल कितना है, 30, तो कितना हो जाएगा, साइन 30। अब ए बी गिवन है, ए बी कितना है, 20, तो 20 पुट कर दिया, ए सी यहाँ पे राइट किया, साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं कितना ए बी। अच्छा, ए बी हमें फाइंड करना था, लेट्स सी ए बी कितना, एच है और ए सी 20 है। तो इसको सॉल्व किया तो 2h इक्वल टू कितना आ गया, 20। देयरफॉर h इक्वल टू कितना आ रहा है, 10। h कितना आया, 10 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ पोल कितना हो गया, 10 मीटर। इसके अकॉर्डिंग हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, 10 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, लेट्स सी। इसको सॉल्व, फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस गिवन है इसके अकॉर्डिंग पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर के अकॉर्डिंग फिर समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो दिस इज ट्री, ये इतना बड़ा ट्री था, पी क्यू, ये ट्री है। अब उसने बोला कि ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, तो कहीं से इसको ब्रेक कर दो। सपोज ये यहाँ से ब्रेक हो गया, फ्रॉम आर, आर से ब्रेक हो गया। अभी जो पी आर पार्ट है, पी आर ब्रेक होके किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ये किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को। इसको मैंने बोल दिया ए, थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट पी आर और ए आर दोनों क्या है, इक्वल है। पी आर इक्वल टू कितना, ए आर है। ठीक है, ये कौन सा है, ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट। जो ट्री ब्रेक होकर ग्राउंड पर टच कर रहा है उसका ब्रोकन पार्ट कौन सा है, पी आर, और वो ब्रेक होकर टच कर रहा है ग्राउंड को, दैट इज ए आर। तो पी आर ए आर क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट, तो ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। और कुछ गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री क्या है, क्यू है, क्यू क्या है, फुट ऑफ ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। तो जो ट्री का टॉप क्या था, पी था, और ब्रेक होके अब कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया। तो टॉप कहाँ पे टच कर रहा है, ए पे टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो यहाँ से फुट ऑफ ट्री से और टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो ये हो गया आपका 8 मीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मीन्स दिस वन, एच। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, पी क्यू। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री दैट इज पी
क्यू, ये निकालना है। तो जो पी क्यू होगा, पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू, पी आर किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल, तो ए आर प्लस आर क्यू हो गया। तो फाइनली आपका जो एच आया हाइट ऑफ द ट्री वो किसके इक्वल हो गया, ए आर प्लस आर क्यू के इक्वल। ठीक है, आपको ए आर एंड आर क्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए आर एंड आर क्यू। भाई ये ब्रोकन पार्ट था ना, ये पी आर वाला ब्रोकन पार्ट था, ब्रोक होके टूटा और टूट के यहाँ पर आके लटक गया, ए पर ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ए आर और पी आर इक्वल हो गए। हाइट क्या है, पी क्यू है, पी क्यू को कितना राइट किया, पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, पी आर प्लस आर क्यू, और पी आर किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल है। अब आपको ए आर एंड आर क्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए आर एंड आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 90, ट्री ऑलवेज कैसे कंसिडर करेंगे, वर्टिकल लेंगे। क्या लेंगे, वर्टिकल। अब पहले आप आर क्यू निकालेंगे, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल आर ए क्यू, आर ए क्यू। ठीक है, क्या निकालना, आर क्यू निकालना, तो आर क्यू अपॉन गिवन क्या है, ए क्यू। अब एंगल ए है तो ए के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो आर क्यू तो परपेंडिकुलर हो गया, और ए क्यू क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। ठीक है, 10 30, एंड आर क्यू तो आर क्यू रहेगा, और ए क्यू कितना, 8, 10 30, 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड 8/√3, कितना आ गया, 8/√3, ये आर क्यू आ गया, 8/√3। ठीक है, तो फाइनली आर क्यू इक्वल टू कितना आया, 8/√3, ये आर क्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए आर निकालना है। तो फिर से सेम ट्राइंगल, ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू। अब ये 90 है, तो 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ए आर तो हाइपोटेनस हो गया, और ए क्यू क्या हो गया, बेस हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो फॉर्मूला आपके पास ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, क्या आ रहा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक। तो कितना हो जाएगा, सेक 30, कितना हो जाएगा, सेक 30। ए आर आपको निकालना है, और ए क्यू कितना, 8। अब सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 का अपोजिट, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3√3/2, कॉस 30। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से ए आर इक्वल टू कितना आ रहा है, 16/√3। कितना आ रहा है, 16/√3, ये आ रहा है। हाइट ऑफ द ट्री एच, एच क्या है, ए आर प्लस आर क्यू, ए आर प्लस आर क्यू, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए आर कितना है, 8/√3, प्लस आर क्यू कितना है, 16/√3। ठीक है, तो √3 एलसीएम हुआ, 8 + 16 कितना हो रहा है, 24, 24/√3। अब 24/√3 आया, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करोगे, √3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ गया, 24√3/3। तो इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया, 8। तो फाइनली जो हाइट ऑफ ट्री है वो कितना आ गया, 8√3 आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, 8√3, ये हाइट आ गया। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में गिवन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसने जो स्लाइड बनाई वो 2 टाइप के लिए हैं, एक तो बिलो द 5 ईयर और दूसरा एल्डर बच्चों के लिए। ठीक है, तो पहले बिलो द 5 ईयर वाले को सॉल्व करते हैं। बिलो, यहाँ पे दिया बिलो द 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स। इसके लिए जो उसने स्लाइड बनाई उसने कहा कि स्लाइड का टॉप का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो ये स्लाइड होगा ए बी, और इसका हाइट उसने कितना रखा है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की हाइट पे स्लाइड बनाइए फॉर द बिलो 5 ईयर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो स्लाइड ऑलवेज ऐसे बनता है, बच्चे पार्क में ना ऐसे फिसलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लाइड। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है इसका ग्राउंड से वो कितना है, 30 डिग्री, इंक्लाइंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, इसको बोल दिया सी।
वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए अलग स्टोरी है तो उनके लिए अलग से बना लेते हैं, ठीक है। एल्डर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे बनाते हैं। तो एल्डर एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसने क्या बोला कि सी वांट टू स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ पे जो हाइट है स्लाइड का वो उसने कितना रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। तो पी क्यू ये कितना है, ये 3 मीटर है। एंड इंक्लाइड एंड एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये जो स्लाइड आएगा यहाँ से ऐसे खिसक के, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। ये 60, ये आर हो गया, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए सी, और यहाँ पे क्या निकालना है, आर पी। दोनों केसेस में हमें स्लाइड का क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो यहाँ पे ऑलवेज वर्टिकल होगा, ये भी वर्टिकल होगा और ये भी वर्टिकल होगा, ठीक है। ए सी निकालना है और यहाँ पे ये गिवन है ए बी। तो आप ए सी अपॉन ए बी कर लें या ए बी अपॉन ए सी कर लें, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, ए बी अपॉन ए सी। अब एंगल यहाँ पे 30 है तो एंगल की अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए बी तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है, पी बाई एच। पी बाई एच क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, साइन 30। ए बी कितना गिवन है, 1.5, ए सी फाइंड करना है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए सी इजक्वल टू 1.5 इंटू 2 कितना आ रहा है, 3 मीटर। तो इस केस में जो लेंथ आया वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल को। यहाँ पे क्या निकालना है, आर पी फाइंड करना है, ठीक है। इस केस में क्या फाइंड करना है, आर पी। तो यहाँ पे भी यही सेम कर लेंगे, पी क्यू अपॉन आर पी। तो यहाँ पे एंगल्स क्या है, 60 है, एंगल के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये 90 है, 90 के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू राइट किया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, साइन, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, 60। अब पी क्यू कितना गिवन है, 3। आर पी आपको निकालना है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आर पी कितना हो जाएगा, 6 अपॉन √3 आ गया। तो चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो 6√3 मतलब रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में, तो दिस इज ये कितना हो रहा है, 6√3/3, दैट इज 2√3। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2√3, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो बिलो द 5 ईयर बच्चे थे उनके लिए स्लाइड का लेंथ कितना आ रहा है, 3 मीटर, और जो एल्डर बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड का हाइट कितना आ रहा है, 2√3। ये कौन सा क्वेश्चन था, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन कौन सा, थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे, 4 लेते हैं, लेट्स। फोर्थ, फोर्थ में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। तो पहले टावर बना लेते हैं, दिस इज द टावर, पी क्यू, ये एक आपका टावर हो गया। उसमें मिला द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर का एंगल एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड ये है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लो आर, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब आर से आप टावर के टॉप को देख रहे हैं, यहाँ को इधर, ठीक है। तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन कितना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द थर्ट, कितना 30 डिग्री। तो ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया। एंड पॉइंट विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो फुट के टावर से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर की। तो ये 30 मीटर हो गया। ये स्टोरी है, पिक्चर क्लियर हुई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स एच फाइंड करना है आपको, पी क्यू निकालना है, क्या निकालना है, पी क्यू। तो सेम फॉर्मूला, पी क्यू अपॉन आर क्यू आर कर दो बस। इस ट्राइंगल में क्या करोगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर। एंगल 30 है, 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्यू आर क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, 10, तो कितना आ जाएगा, 10/30। पी क्यू कितना गिवन है, एच, क्यू आर कितना है, 30, 10/30 कितना होगा, 1/√3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 30/√3। अब इसको रैशनलाइज कर लो, √3 इंटू √3, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया,
10√3 मीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आ गई। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 में गिवन है काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट है वो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ऐसे लेट कर लो कि ये 60 मीटर यहाँ पे पी, यहाँ काइट है, दिस इज काइट। ठीक है, पतंग कैसे बनाते हैं, हाँ लो जी, ये पतंग हो गई आपकी, पी पॉइंट पे पतंग उड़ रही है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस ग्राउंड से, ये पॉइंट ग्राउंड पर है, हाइट कितना है 60 मीटर हाइट पे, उसने मतलब 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, तो पतंग में ऐसे जो धागा लगाते हैं वो टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड पे कोई हमने पॉइंट लिया आर, पॉइंट क्या है आर है, इस पॉइंट से ये अटैच है टेम्परेली, मतलब थोड़ी देर के लिए हमने अटैच कर दिया। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है पी आर, इसका इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रही है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब निकालना क्या है, द फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैक स्लैक्स इन स्ट्रिंग, मतलब पूरी तरह से टाइट है, लूज नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स आर पी फाइंड करना है। ठीक है, क्या निकालना है, आर पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा 90। अब आर पी निकालना और पी क्यू गिवन है, तो पी क्यू अपॉन आर पी कर दो, सिंपल, पी क्यू अपॉन आर पी। एंगल 60 है, 60 के अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90, 90 के अपोजिट क्या होगा हाइपोटेनस, तो क्या हो गया हाइपोटेनस, तो पी बाई एच हो गया, क्या हो गया पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है साइन, तो कितना हो जाएगा साइन 60, और पी क्यू कितना गिवन है 60, ये 60 गिवन है, एंड आर पी हमें फाइंड करना है, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3, आर पी इक्वल टू कितना हुआ 120, तो आर पी कितना आ गया 120 अपॉन √3, 120 अपॉन √3 आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर लो, ऐसे √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा 120 √3, और √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो देयरफॉर आर पी कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 40, तो आर पी कितना हो गया 40√3 मीटर। ये स्ट्रिंग आ गई, जो पतंग में जो मज्जा मज्जा बोलते हैं, हाँ मज्जा धागा जो पतंग का, वो कितना आ गया 40√3, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है 40√3, तो ये कौन सा क्वेश्चन था 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।